Assalamu alaikum to all of you. कैसे हैं आप लोग? I hope you all are fine. Dear students, today I am going to deliver the lecture for class 7. The subject is science and topic is water. Lecture depend on the reading of page 47, 48 and my today's topic will be water for your life, sources of water. So बगैर टाइम वेस्ट के अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. यूनिट नंबर 5 वाटर ओपन कर लीजिए. आप जब तक ओपन करते हैं आई मस्ट टेल यू दैट व्हाट इज़ वाटर. So water is one of the most common compounds on earth and its atmosphere. Okay, it covers more than 70% of the surface of the earth. यानी कि ज़मीन का 70% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो किसने कवर किया हुआ है? Only water ने. It exists in 3 physical states of matter, that is solid, liquid and gas. Water for your life. So students, all living things need water to survive. हर जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पानी की. सो प्लांट्स, फिश, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू ग्रो करने के लिए इन सब चीज़ों को भी पानी की ज़रूरत होती है. ग्रीन प्लांट्स मस्ट हैव वाटर टू मेक फूड एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सम प्लांट्स एंड एनिमल लिव ओनली इन वाटर. कुछ पौधे और जो जानवर है वो हमेशा पानी में ही रहते हैं ना, जैसे लाइक फिश. तो ऐसे चीज़ों को एक्वेटिक कहा जाता है, यानी कि पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जानवर, एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में रहने वाले पौधे. सो एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड एक्वेटिक प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर. ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर. वाटर मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी. वाटर हेल्प्स अस इन सेवरल वेज. वाटर हेल्प्स इन डाइजेस्ट आवर फूड. अब हमारी बॉडी को जो वाटर काफ़ी तरीके से हेल्प करता है, वो कौन कौन से हैं? दैट वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड. It helps to remove waste products from our body, and water keeps our body cool in hot weather by sweating, which is mainly water. समझ आ गई आप लोगों को? नाउ टिडबिट की तरफ बढ़ते हैं. We might be able to live for a month without food, but we cannot survive without water for more than a week. ओके, हम बग़ैर खुराक के 1 माह तक ज़िंदा तो रह सकते हैं, लेकिन बग़ैर पानी के 1 हफ़्ता से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते. एक्सटेंड योर थिंकिंग की तरफ आएँ. हाउ डज़ वाटर हेल्प अस टू लिव? इसका आंसर मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर दिया है. दैट हाउ डज़ वाटर हेल्प अस टू लिव? तो हाउ? बिकॉज वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट आवर फूड. वाटर हेल्प्स अस टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी एंड वाटर हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी कूल इन हॉट वेदर बाय स्वेटिंग. समझ आ रही है आप लोगों को कि इस तरीके से ये हमारे जिस्म को पानी मदद करता है. दैट हमारे जिस्म की खुराक हज़म करने में, हमारे जिस्म से रिमूव करता है जो फजूल प्रोडक्ट्स हमारे जिस्म में हो जाते हैं जमा. एंड ऑल्सो गर्मियों के सीज़न में भी पसीने की सूरत में हमारे जिस्म को ठंडा रखने के लिए. फैक्ट्स अबाउट वाटर है. वाटर मेक्स अप 95% ऑफ आवर ब्लड, 75% ऑफ आवर ब्रेन एंड 85% ऑफ आवर लंग्स. Overall, our bodies are 60 to 70% of water. Okay, इतना ज़्यादा ज़रूरी है वाटर हमारे लिए. A tomato is about 95% of water and an apple is about 85% of water. Pure water has no color, no taste and no smell. Now, sources of water, पानी के ज़राए क्या क्या हैं? First of all, water is present not only on the surface of the earth but also beneath its surface. यानी कि हमें बताया जा रहा है कि अर्थ ज़मीन के ना सिर्फ ऊपरी सतह पे ही पानी पाया जाता है बल्कि इसके नीचे भी पाया जाता है. सो पहले सरफेस वाटर पढ़ लेते हैं, जिसमें अबाउट 97% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर इज़ फाउंड इन द ओशंस. 97% तो सिर्फ ओशंस में ही पाया जाता है ना. एंड इट इज़ साल्ट वाटर. ओनली 3% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो पानी पाया जाता है 97% पानी सारा उधर पाया जाता है और उसमें से भी सिर्फ ओनली 3% जो वाटर है दैट इज़ ड्रिंकेबल, पीने के काबिल सिर्फ वो है. सो ऊपर जो पानी की ज़मीन की सतह में पानी पाया जाता है वो है सबसे पहले ओशन वाटर. ओशन वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिजॉल्व गैसेज एंड साल्ट्स इन प्योर वाटर. द मेजर डिजॉल्व गैसेज इन ओशन वाटर आर नाइट्रोजन, oxygen and carbon dioxide. Fresh water, most of the fresh water is frozen. The frozen water is found in, कहाँ पे ये पाया जाता है? फाउंड इन माउंटेन्स, पहाड़ों पर, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स की सूरत में. ठीक है. स्नो एक्यूमुलेट्स. अब ग्लेशियर्स क्या है वो पढ़ते हैं. स्नो एक्यूमुलेट्स कहते हैं कि इकट्ठा करना, टुगेदर. ठीक है. स्नो एक्यूमुलेट्स ईयर आफ्टर ईयर टू फॉर्म आइस शीट्स एंड दीज आइस शीट्स आर कॉल्ड ग्लेशियर्स. सो ये थे वो तरीके जो जिनकी सूरत में
पानी ज़मीन की सतह पर पाया जाता है, लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा कि ज़मीन की सतह पर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे भी पाया जाता है, तो अब हम वो पढ़ते हैं। वाटर बीनीथ द सर्फेस ऑफ अर्थ, जिसे हम ये कह सकते हैं ग्राउंड वाटर। सो रेन वाटर कैन इवापरेट। अब देखिए बारिश का जो पानी है वो दो तरीके होते हैं उसके, या तो वो इवापरेट होता है या फिर वो सोक हो जाता है इनटू द ग्राउंड। इवापरेट मतलब कि बुखारात बनकर उड़ जाता है। सो रेन वाटर कैन इवापरेट, रन ऑफ द सरफेस, और या फिर सोक इनटू द ग्राउंड, या फिर ज़मीन में जज़ब हो जाता है। द वाटर दैट सोक्स इनटू द ग्राउंड इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। सो आपको समझ आ गई कि पानी हमारी ज़मीन पर दो तरह से पाया जाता है, उस ऊपर वाली सतह पर, नीचे। ऊपर वाली सतह में जो पाया जाता है फ्रेश वाटर, ओशन वाटर ज़्यादा होता है, जिसमें हमारे पूरे टोटल वाटर का जो 97% है वो ओशन वाटर में पाया जाता है, और उसमें से भी ओनली 3% वाटर जो है वो ड्रिंकेबल है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक्सटेंड योर थिंकिंग हमने पढ़ा, टिडबिट पढ़ी हमने, सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ा, वाटर फॉर योर लाइफ पढ़ा। तो अगर आपको इसके बावजूद भी रीडिंग में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे मस्ट पूछिएगा। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे और ध्यान से कीजिएगा, सो दैट आपके MCQs लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हो जाएं। जी मुझे याद आया लॉन्ग क्वेश्चन से कि आपको जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, वाटर फॉर योर लाइफ। ये जितना ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया हुआ ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। और एक्सटेंड योर थिंकिंग का आंसर मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर लिया है। आई होप यू ऑल ऑफ एंजॉय दिस लेक्चर। अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, वर्क कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।